देखो ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब तुम्हारा हो गया 0 1 2 3 4 5, मतलब पॉजिटिव में जो नंबर्स आते हैं वो। उसके बाद उससे पहले बोला है टू कंसेक्यूटिव, मतलब वो नंबर दो होंगे और दोनों कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये आपने समझ गया ना तो आपको क्वेश्चन इजी रहेगा। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर कौन सा रहेगा 2। अगर पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर कौन सा रहेगा 3। अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर कौन सा रहेगा 4 रहेगा। तो मतलब एक के बाद एक आने वाले। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर समझने के बाद यहाँ पर है, पहला अगर 1 है तो दूसरा कौन सा है 1 + 1 है। देखो 1 + 1 कितना हो रहा 2 हो रहा। अगर पहला 2 है तो दूसरा कौन सा है, देखो 2 + 1 है। समझ में आ रहा है। अगर पहला 3 है तो दूसरा तो उसके बाद वाला कौन सा रहेगा 3 + 1। मतलब पहले वाले नंबर में आप अगर आप एक मिला दे रहे हो ना तो आपको अगला नंबर मिल जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब इसी से हम बनाएंगे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। मान लो हमारे को पहला नंबर पता है क्या, नहीं पता है तो हम उसको मानेंगे लेट फर्स्ट नंबर भी x। पहले नंबर को क्या मानेंगे x। तो दूसरा नंबर कौन सा आएगा मेरा x+1। देखो ये x है तो ये x+1 आ रहा है, ये x है तो x+1 आ रहा है, ये x है तो ये x+1 आ रहा है। समझ में आया आपको। दोनों नंबर आपका दो नंबर कौन कौन सा रहेगा। अगर पहला x है तो दूसरा x+1 आ रहा है, अगर पहला y है तो दूसरा y+1 आएगा। तो आपको दो नंबर मिल गया, एक पहला x है और दूसरा x+1 है। ये दो नंबर, ये दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। अब आगे क्या बोल रहा है मैं उसके बारे में बताता हूँ। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब अगर इन दोनों नंबर को पहले लिख लो, एक नंबर x है और एक नंबर x+1 है। इन दोनों नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और उनका सम लेता हूँ, मतलब उनका एडिशन करता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 365। बात समझ में आ रही है। इन दोनों का स्क्वायर करने बाद इन दोनों नंबर का प्लस करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 365। आए समझ में। बस यहाँ तक आपका है, इसके बाद आपको सॉल्व करते जाना है। बस अब समझने की बात गई, अब सिर्फ सॉल्व करना है। अब सिर्फ बेसिक्स फंक्शन आपको याद करना है। x² + x+1 का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा, x+1 का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a+b का ब्रैकेट स्क्वायर। a+b का फॉर्मूला आपको पता है, a+b द ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b²। a क्या है मेरा x है तो x का स्क्वायर करूंगा यहाँ पर, प्लस उसके बाद बोला है 2ab 2 × x × 1 तो 2x हो जाएगा, प्लस उसके बाद बोला b का स्क्वायर, b मेरा यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर = 365। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया क्योंकि मेरा यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह 1 है। बस आया समझ में। बस इसको सॉल्व करते जाओ। x² और x², यहाँ 1x² है, ये भी 1x² है तो ये हो जाएगा दोनों का प्लस 2x²। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2x है तो 2x वैसा का वैसा रहेंगे क्योंकि बाकी और कोई x नहीं है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 365 इधर ला लो माइनस में तो -365 हो जाएगा और =0। आया समझ में। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने जितना भी सम किया है सब नंबर एक साइड आ जाता है, दूसरे साइड 0 होता है। वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। बस यहाँ पर जो हमने रूल्स अप्लाई किया है बस वही फॉलो कर रहा हूँ। 2x² + 2x 1 में से 365 गया। बहुत बार लोगों को नहीं समझ में आता तो क्या करना है, बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। कितना बचेगा 364 बचेगा। बड़ा नंबर कौन सा है ये, उसकी साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दो, खत्म। आया समझ में। आपके पास ये आ गया 2x² + 2x - 364, 2x² + 2x - 364। अब देखो तीनों 2 के टेबल में आते हैं तो आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, या डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरा पहला हो जाएगा x², उसके बाद होगा x, उसके बाद होगा 364 का आधा कितना होगा, कुछ मत करो, आपको देखो क्या करना है 360 का आधा करो, 360 का आधा भी मत करो, 36 का आधा कर दो, कितना हुआ 18, 4 का आधा कितना होगा 2, बस हो गया आंसर। 364 का आंसर की आधा कितना होगा 182 होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप कोई भी फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि आपको सिर्फ फार्मूला मेथड यूज़ करना है या फिर आपको बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं देखूंगा तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं -182। अब दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं प्लस माइनस करूँगा तो आंसर +1 होना चाहिए, +1।
तो दो ऐसा कौन सा नंबर आएगा 182 में, मुझे बताओ। 182 किसके किसके टेबल में आता है, 182 किसके टेबल में आता है ये चेक करो। तो 182 जो है वो 14 के टेबल में आता है, 14 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर आपको ये नहीं समझ रहा, आप फार्मूला मेथड यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला मेथड से भी आंसर आ जाएंगे। 14 और 13, तो यहाँ पर 14 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मेरा आंसर आ रहा है 182, लेकिन मेरा आंसर क्या आना चाहिए, -182। माइनस तभी आता है जब कोई भी एक नंबर में से एक प्लस और एक माइनस हो, एक प्लस और एक माइनस हो। तो आपको अब सवाल ये होता है कि कौन सा प्लस हो कौन सा माइनस हो, तो वो सवाल का जवाब आपको ये देगा। यहाँ पर क्या है, प्लस, इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस होगा, छोटा नंबर माइनस, खत्म। ये वाला यहाँ पर जो आपका साइन होगा वो बड़े नंबर की साइन आना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करो, आगे आगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे हम 14x, इसको लिखेंगे हम -13x, और ये हो गया -182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन आएगा आपका x, x कॉमन आ रहा है अंदर, यहाँ पर x बचेगा क्योंकि दो x है पहले में, प्लस 14 और x में से x बाहर निकल गया, 14 बचा, माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन निकालेंगे और 13 कॉमन निकालेंगे। अभी हमने देखा 182 जो है वो 13 के टेबल में भी आता है, 14 के भी आता है, तो 13 के टेबल में कब आएगा, जब वो 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो -13, यहाँ पर क्या बच रहा है, x। अब कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर आप माइनस लगाते हो तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, पहले माइनस थी अब प्लस हो गई, ठीक है। 182 13 के टेबल में कब आएगा, 14 पर आएगा, इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पर दो चीज़ हो रहा है, एक x प्लस 14 है, ठीक है, और एक x माइनस 13 है, एक क्या है, x माइनस 13 है, दोनों को इक्वेट करा 0 से, ठीक है। दोनों को अलग अलग करो, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, और ठीक है, ये 14 अगर राइट साइड में चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 13 अगर राइट साइड में चला गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू -14। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू 13, दो आंसर है। मतलब x आपका -14 भी हो सकता है, x 13 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो हम निगेटिव वाले को नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव क्या है हमारा, 13। तो हमारा जो x है, हमारा जो पहला नंबर है वो कितना आया, 13 आया। अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, पहला नंबर अगर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1, 13 प्लस 1, तो पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर होगा 14। तो आपका ये दो नंबर है जो यहाँ पर पूछा गया था।